स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण नाम में कितना शक्ति है। ब्रह्मादि देवता का बात तो छोड़ ही दीजिए, भगवान इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सभी चीज़ असंख्य होता है, अनलिमिटेड होते हैं। तो अनलिमिटेड होने के कारण श्री कृष्ण भी अपने नाम की महिमा पूर्णतया कर नहीं सकते हैं। और ब्रह्मादि देवता का क्या बात है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने के बाद अगर कोई कह दे कि ये 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ और 1 कृष्ण नाम के बराबर हो गया तो महापापी है, उसको यमराज पकड़ के नरक में ले जाएगा और दंड देगा। क्योंकि संसार में ऐसा कोई कार्य ही नहीं है कि भगवान के नाम के बराबर हो सके। कोई दान, कोई तपस्या, कोई व्रत, कोई तिथि, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हरि नाम के, कृष्ण नाम के समता कर सके, उनका मुकाबला कर सके। नरसिंह पुराण में एक वर्णन आते हैं कि एक यवन व्यक्ति को जब एक सुअर ने पीछा किया था तो उस सुअर को देखते ही यवन ने हराम हराम कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुस्लिमों के लिए सुअर हराम होते हैं, उसको देखने से हराम कहते हैं। तो उसने हराम कह दिया, तब तक सुअर आकर उसको मार भी दिया। इतने में ही विष्णुदूत आ गया और उसके आत्मा को लेकर विष्णुदूत विष्णुलोक में चले गया। क्यों? क्योंकि उसमें वर्णन करते हैं कि हाँ शब्द में प्रेम वाचक हुआ और राम शब्द भगवान श्री अयोध्यापति राम का वाचक हुआ और वो दिव्य साकेत में चले गए। भगवान इतना दयालु है कि उनके नाम अगर कोई इनडायरेक्टली भी लेते हैं उसको नामाभास बोलते हैं। नामाभास अर्थात नाम किसी और के लिए लिया गया है, लेकिन वो भगवान के नाम होने के कारण भगवान के नाम लेने का जो बेनिफिट है उसको मिलते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी एक कथा है। अजामिल अपने पुत्र को बुलाया था नारायण करके और उस समय उसको मरना भी था, तो यमदूत उसको आके पकड़ लिया था। विष्णुदूत भी उस समय आ गया क्योंकि नारायण पुकारा, नारायण उसके बच्चा के नाम थे। तो लेकिन फिर भी विष्णुदूत ने यमदूत को मार मार के भगा दिया और जो अजामिल को बचा लिया। इस घटना को अजामिल ने देखा और कहा, मैं तो अपने पुत्र को पुकारा था, लेकिन देखो मैं अपने पुत्र को पुकारने से मैं भयंकर यमदूत के हाथ से बच गया। अगर मैं प्रेम से भगवान का नाम जपूं तो क्या ना मुझे मिल जाए। उस सदमा के बाद उसके अंदर सदमा लग गया था। उस सदमा के बाद अजामिल ने जिंदगी भर भगवान के नाम लेते हुए और हरिद्वार में भगवत धाम प्राप्त किया। तो हरि नाम के जो महिमा है ये समस्त शास्त्र में इसकी महिमा है। समस्त शास्त्र का गूढ़ अर्थ यही है कि भगवान नाम में निष्ठा उत्पन्न हो जाए, भगवान नाम में प्रेम उत्पन्न हो जाए। इसके लिए इतना साधन करना पड़ते हैं। अगर किसी प्रकार का साधन करके, किसी प्रकार का तप करके, भजन करके कृष्ण नाम में, हरि नाम में, राम नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो उसका साधना व्यर्थ है, उसकी साधना 2 कौड़ी का भी मूल्य नहीं है। अगर वो साधना हरि नाम में रुचि उत्पन्न करते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको बोलते हैं भक्ति, और उस भक्ति के प्रभाव से हरि नाम में प्रेम जरूर मिलते हैं। स्कंद पुराण में भी एक श्लोक पाए जाते हैं, उसमें वर्णन है 100 करोड़ या 1000 करोड़ तीर्थों में भी कोई भ्रमण करते हुए, स्नान करते हुए भ्रमण करते हैं और उसका जो फल है वो भगवान विष्णु के एक नाम लेने से इससे अधिक ही मात्रा में फल उसको मिल जाते हैं। श्रीमद् भागवत ने कई सारे जगह में श्री नाम महात्मा, भगवान नाम महात्मा, हरि नाम महात्मा सुखदेव गोस्वामी ने गाया। एक जगह पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, कलो दुषे निधिराजन अस्ति एक महान गुण कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हे परीक्षित महाराज, कलियुग जो है दूष का समुद्र है, उसमें कोई खास गुण नहीं है, दूष ही दूष है। लेकिन हे परीक्षित, एक विशेष गुण है कलियुग का। वो क्या है कि कीर्तन देव कृष्णस्य, कृष्ण नाम के प्रभाव से ही प्रेम मिल सकते हैं। कलियुग केवल नाम में ही जोर देना चाहिए, हरि नाम के द्वारा ही सब कुछ मिल सकते हैं। अन्य युग में जो तप करके, जप करके, हवन पूजा करके जो फल मिलते थे, बहुत काल तक जो दान करके जो फल मिलते थे, और हरि नाम करते ही कलियुग में तुरंत ही मिल जाते हैं।
और वो मुक्त संग होकर के भगवत धाम प्राप्त करते हैं। फिर नवयोगेश्वर के बीच में जब निमि महाराज प्रश्न किया था कि कलिकाल का क्या भजन है, तो नवयोगेश्वर की जो करभाजन जी उत्तर दिया कि कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्ण संगपांग पार्षदम यज्ञ प्रायजयंती ही सुमेधसः। कलियुग में जो है हरिनाम के द्वारा ही हरि के प्रसन्न करने का विधान है। वो जो व्यक्ति करेंगे वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति ही हरिनाम के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। वो भगवान हरिनाम के द्वारा जो कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे उनको श्रीमद् भागवत में बुद्धिमान मेधावी कहा गया है। नंदी पुराण में एक श्लोक वर्णन आते हैं, सर्वत्र सर्वकालेषु येऽपि कुर्वन्ति पातकं नाम संकीर्तनम कृत्वा यान्ति विष्णुम परम पदम। अर्थात वो हमेशा पाप करने वाला व्यक्ति भी, सर्वदा पाप करने वाला व्यक्ति भी अगर हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो उसके पाप संपूर्ण मूल से नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पापी पाप करते रहे और नाम संकीर्तन के द्वारा धूल डालने का प्रयास करे तो हो जाता है महापापी, नाम अपराधी। उसका उस पाप का जानबूझ के करने से किसी प्रकार का फल नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो पापी ही रह जाएगा। हाँ, अनजान में पाप हो गया, हरिनाम के द्वारा धूम उछ लिया और दोबारा पाप ना करे, वैसा मनोवृत्ति रखना चाहिए। श्री गौरांग महाप्रभु भी बोलते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न कालो एतादृशी तव कृपा भगवनम मापी दुर्द्रवमृदशमिहा युनिनानुराग। हे हरि, हे कृष्ण, आप आपने पूरा शक्ति जो है नाम में डाल दिया, उड़ेल दिया। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, आपके बहुत प्रकार के नाम हैं और आपके समस्त शक्ति आपके नाम में दे दिया है, लेकिन फिर भी मेरा दुर्भाग्य है कि आपके नाम के प्रति मेरा रुचि उत्पन्न नहीं हो रहा है। यही जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नाम के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रहा है। अगर नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो गया, इसका मतलब आप समस्त यज्ञ कर लिया, तपस्या कर लिया, व्रत कर लिया, दान कर लिया, तीर्थ कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपके लिए कुछ करने का बाकी नहीं रहा। आप श्री भगवान का नाम का आश्रय लेके अपना ज़िंदगी गुजारो और भगवान के प्रेम में अपना ज़िंदगी को पालो। महाभारत में वर्णन है कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है और द्रौपदी ने जोर जोर से हे गोविंद करके श्री कृष्ण को पुकारे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जब द्रौपदी मुझे जब जोर से मेरे नाम से पुकारे, उसके नाम उसके जो नाम लिया है उसका ऋण मेरा छाती पे ऐसा चढ़े हुए है कि अभी भी मैं उस ऋण से उऋण नहीं हो सका कि मुझे एक बार गोविंद कह करके जो द्रौपदी ने मुझे खरीद लिया, अभी मैं बिका हुआ हूँ गोविंद द्रौपदी में, अभी तक उससे उऋण नहीं हो सका हूँ। ये है भगवान का नाम का शक्ति। जो कृष्ण, जहाँ पे कृष्ण से भी कृष्ण के नाम का महिमा ज़्यादा है, कृष्ण से भी कृष्ण के नाम दयालु है। विग्रह का अर्चन सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन वही श्री कृष्ण के नाम सभी लोग ले सकते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग सब लोग ले सकते हैं। विग्रह अर्चन पूजा में बहुत सारे मान्यता होता है, बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, लेकिन नाम लेने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं। नाम करे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं। आप खाने के समय भी ले सकते हैं, सोने के समय भी ले सकते हैं, आप चलते समय भी ले सकते हैं, नहाते समय भी ले सकते हैं, बाथरूम में किधर भी आप ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का न काल विचार, न किसी प्रकार काल का विचार करने की जरूरत नहीं है। बस आप हरिनाम कर सकते हैं, हृदय में कर सकते हैं, खुल के कर सकते हैं। आप हरिनाम में किसी प्रकार का बाधा नहीं, ऐसा गौरांग महाप्रभु शिक्षा देते हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि है। वो स्वयं जो है, नाम जो है वो स्वतः उसकी चेतना है और वो रस के विग्रह है, चेतन स्वरूप है नाम। नाम आपके सारे भावनाओं को समझ सकते हैं और वो नामी से अभिन्न। जैसे श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का नाम
एकदम अभिन्न। अभिन्न मतलब जैसा कृष्ण है वैसा ही उसके नाम है। अगर आपके जीवा पे कृष्ण के नाम नर्तन हो रहा है, अगर आप जीवा पे हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका मतलब यही है कि आपके जीवा में कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। अहूबत शपचो हतो गरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबहु शस्नुराड्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति जते। जब कपिल भगवान अपने माता को शिक्षा दिया और माँ ने शिक्षा को प्राप्त कर लिया, शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो माता का ज्ञान आया, उस ज्ञान से माता ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको जान गया। जिसके जीवा पे आपके नाम नर्तन हो रहा है, उसने दान कर लिया, व्रत कर लिया, तप कर लिया, जप कर लिया, उसके लिए और कुछ रहा ही नहीं, वो सब कुछ कर लिया है। वो ब्रह्मादि देवता का भी प्रशंसनीय व्यक्ति बन गया है। अगर वो कुत्ता खाने वाला चंडाल भी है तो भी उसके जीवा पे अगर भगवान के नाम नर्तन कर रहा है, वो चंडाल नहीं रहा, वो उत्तम श्लोक बन गया है। क्योंकि वो उत्तम श्लोक भगवान के नाम जो कर रहा है, ब्रह्मादि देवता के द्वारा वो प्रशंसनीय होता है। इसीलिए नाम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आश्रम में और एक जगह पे मिलता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम अभी केवलम कलु नास्तेव्य गतिरन्यथा। कलियुग में केवल हरि के नाम ही एकमात्र गति है, इसके अलावा दूसरा और कोई गति है ही नहीं है। इसीलिए नाम प्रेमी साधकों, आप लोग और अपना निष्ठा को नाम में बढ़ाइए और खूब दिन रात नाम जपिए। नाम में प्रेम उत्पन्न हो जाने तक आप लोग नाम को मंथन करते रहिए, जिससे हरि आपके प्रति प्रसन्न हो जाए और आपको नाम प्रेम प्राप्त हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।